अशरफ आसमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम टॉपिक, इद्दत के कवानीन और अदालती नज़ायर। इद्दत का लफ्ज़ इद से निकला है, जिसके मानी गिनना या शुमार करना है। शरीयत इस्लामी के मुताबिक इद्दत हमेशा 3 तौहर की होती है, जो शोहर की वफ़ात या तलाक पर औरत को गुजारनी होती है। हामला औरत की इद्दत क्या होगी जी? आम आवाम कहती है कि हैज़ या हामला औरत को तलाक देने से तलाक नहीं होती, हालांकि तलाक हो जाएगी। अलबत्ता सारी ज़िंदगी सोचा कि अपनी बीवी को तलाक दूंगा, मगर ज़बान से नहीं कहा तो तलाक नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है जी, 3 तलाक़ें इकट्ठी देने से 3 तलाक़ें हो जाएंगी। अलबत्ता अगर एक तलाक दी और इद्दत के दौरान रजू कर लिया तो इसे तलाक रजई कहते हैं, यानी खावंद बीवी को माफ़ करके राज़ी हो गया। तलाक रजई में इद्दत नहीं होती, बल्कि 3 माह में रजू करना होता है, इसलिए इद्दत का लफ्ज़ बोला गया है। अब ये 3 तलाकों का जो मामला है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा 3 तलाक़ें देता है तो वो 1 तलाक होगी। 1 माह गुजरने के बाद फिर वो 3 तलाक़ें इकट्ठी भी दे देगा तो वो 1 ही होनी है। दोबारा फिर 1 माह के बाद वो देगा। जिस औरत को तलाक हो जाए वो 3 महीने इद्दत गुजारेगी, इसलिए तलाक के बाद जब उसको हैज़, माहवारी, खून आए, उसके बाद 3 हैज़ उसकी इद्दत होगी। अगर औरत को हैज़ नहीं आता तो तलाक के दिन से 3 इस्लामी महीने इद्दत गुजारेगी। हामला औरत को तलाक देने पर उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक है। अगर बच्चा 2 दिन बाद भी पैदा हो जाता है, उस वक्त इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। जिस औरत का खावंद मर जाए तो उसके लिए उस औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन है। यही उसका सोग होगा। सोग शरीयत में ये कहते हैं जनाब कि ज़ेब व ज़ीनत का तर्क करना। अलबत्ता हमला औरत का ख़ावंद फौत हो गया, 2 दिन बाद बच्चा पैदा हो गया तो अब वो निकाह कर सकती है, उसका सोग ख़त्म हो जाता है। इद्दत में औरत का निकाह करना हराम है। अगर निकाह कर लेगी तो निकाह नहीं होगा। खावंद के इल्म में हो कि इद्दत में है लेकिन फिर भी निकाह कर ले तो दोनों गुनाहगार हैं। तौबा करें और दोबारा निकाह करेंगे। ये मामला हमारे एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का भी इसी तरह की बात हमने सुनी है। उन्होंने अपनी शादी की थी तो वो खातून इद्दत में थी, तो उन्होंने फिर दोबारा फिर निकाह किया। इद्दत में औरत को निकाह का पैगाम बाकायदा तौर पर नहीं दे सकते, अलबत्ता शर्तन दे सकते हैं। इद्दत के बाद कोई सदका करना या अपनों के घर रहने जाने का हुक्म शरीयत का नहीं, बल्कि अवाम की अपनी सोच है। नाज़रीन इकराम, ये वो बातें हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। इकट्ठी जो 3 तलाक़ें हैं ना, वो एक ही होनी है। एक बंदा कहता है ना तलाक, तो उसने 100 तलाक़ें भी दे दी हैं, वो एक ही होगी। अलबत्ता इसको बड़ा गुनाह किया गया, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में इस तरह औरत को ज़लील करने के लिए सुबह दोपहर शाम तलाक तलाक की गर्दान लगाई जाती थी। PLJ 2009 फेडरल शरीयत कोड 84, कोई भी शख्स इस औरत से शादी ना कर सकता है जो कि इद्दत में हो। यह अदालती फैसला है जी। इद्दत वो मुद्दत है जिसकी मुद्दत खत्म होने पर एक तलाक याफ्ता या बेवा को दूसरी शादी करने के लिए लाजमी गुजारनी होती है। यह भी PLJ 2009 FSC 84 में कहा गया है। 1992 SMER 1273 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि इद्दत का दौरानिया 39 दिन होता है और 39 दिन के बाद दूसरी शादी औरत कर सकती है। PLJ 2015 SC AJK 56, अल्लाह ताला ने बीवी को हक दिया कि अगर उसको तलाक दी जाए तो अपने खावंद से इद्दत का खर्चा हासिल कर सकती है, जिसकी अदायगी खावंद की जिम्मेदारी है। इद्दत पीरियड का खर्चा मेंटेनेंस जो है फैमिली कोर्ट से लिया जाता है, वो लेकर देती है। PLD 1996 लाहौर 65 में कहा गया कि अगर रुखसती ना हुई हो, सिर्फ निकाह हुआ, तो इस सूरत में इद्दत जरूरी नहीं है। 2017 CLC सिंध 516, दौरान इद्दत अगर औरत का शौहर फौत हो जाए तो तलाक मुअस्सर ना होगी।
और बीवी शोहर की विरासत से हिस्सा लेने की हकदार होगी। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक हो गई थी, इद्दत में थी खातून, लेकिन तलाक अभी मुयस्सर नहीं हुई थी, अभी उसका यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट नहीं मिला था, टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो फिर औरत को अपने, बेशक उसने उसे तलाक दे दी थी या उसने खुला ले लिया था, लेकिन अभी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई थी, तो उसको फिर औरत को वरासती हक मिलेगा। नाज़रीन कराम, ये कुछ ऐसे मसाइल थे जिसके मतलब अजीबो गरीब से मामलात माशरे में बनते हैं और लोग फिर अपनी अपनी सोच के मुताबिक अगर आवाम को शऊर दिया जाए कि 3 तलाक़ें कभी ना दे, और ये शऊर आवाम ने अपनी नस्लों को खुद देना है, यानी कि इसलिए कहा गया जो 3 जो इकट्ठी कहते हैं वो 1 तलाक होगी। बहरहाल जी, ये कुछ मटेरियल था जो हमने इकट्ठा किया था आपको बताने के लिए, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।